एक ऐसा गांव जहां कई शैतानों ने कब्जा कर रखा था। जब एक दिन यह महिला कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी, तब गांव वाले इसे पकड़कर एक पंडित के पास ले जाते हैं। जब पंडित जी उसे देखते हैं तो बताते हैं कि इसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। तभी एक आदमी कहता है कि इसके ऊपर कोई आत्मा नहीं है, इसे घर का काम न करना पड़े इसीलिए नाटक कर रही है। तब पंडित जी उसे सच्चाई दिखाने के लिए अपना हाथ पकड़ने को कहते हैं। तभी उसे वह आत्मा दिखाई देती है, जिससे वह काफी भयभीत हो जाता है। उसके बाद पंडित जी अपने तंत्र मंत्र की सहायता से उसके अंदर की बुरी आत्मा को बाहर निकालने के लिए एक मरे हुए कबूतर को चक्र के बीच में रख देते हैं। इसके बाद वह आत्मा महिला के शरीर से निकलकर उस कबूतर के अंदर चली जाती है। फिर पंडित जी इस आत्मा को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं और इसे एक लड़के को देते हैं, जो इसे वहां ले जाने के लिए कहते हैं जहां इन्होंने सभी बुरी आत्माओं को कैद कर रखा होता है। फिर लड़का इस पिंजरे को लेकर उस स्थान पर जाता है जहां पर पहले से ही काफी आत्माएं इस पेड़ पर लटकी होती हैं। फिर लड़का इस आत्मा को भी वहां पर लटकाकर चला आता है। जब उसकी माँ पंडित जी से पूछती है कि आखिर आप मेरे बेटे को ही क्यों ये सब करने के लिए कहते हैं, तो पंडित जी बताते हैं कि आपके बेटे के ऊपर भगवान की असीम कृपा है, इसलिए कोई भी आत्मा इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए मैंने उसे चुना है जो इस गांव को बुरी आत्माओं से बचा सकता है। इंदु की कुंडली में बुरी शक्तियों को आकर्षित करने का अद्भुत योग होता है, जिसकी वजह से इंदु के प्राणों को हर वक्त खतरा रहता है। इसलिए इंदु के पिता एक पंडित से इसके उपाय के बारे में पूछते हैं। तब पंडित जी उन्हें बताते हैं कि जब तक खतरा टल न जाए तब तक उसे इसी गांव में रहना होगा। उसके बाद पंडित जी इंदु को सरभा के घर पर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि सरभा ही वह लड़का है जिस पर नरसिंह भगवान की असीम कृपा होती है, जिससे उसके पास कोई भी बुरी शक्तियां नहीं आ सकती। इसलिए पंडित जी सरभा को एक ताबीज इंदु के हाथों में बांधने के लिए देते हैं, जिससे कोई भी आत्मा इसके पास न आ सके। सरभा के घर रहते रहते इंदु को उससे प्यार हो जाता है। जब एक दिन इंदु सरभा को प्रपोज करने के लिए ढूंढ रही थी, तभी एक बुरी आत्मा उसे देख लेती है और उसे अपने वश में करने के लिए जाती है। लेकिन ताबीज के रहते हुए वह आत्मा इंदु के पास नहीं जा पाती। इसलिए वह वापस आकर शैतानों के राजा को बताती है कि कोई दिव्य शक्ति है उसके पास जो उसकी रक्षा कर रही है। तब शैतान कहता है